नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब समाचार ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज जो अपडेट है बहुत बड़ी अपडेट है। THDCIL एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025, जिसमें कि टोटल 129 पोस्ट है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये जो THDCIL है वो तहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 12 फरवरी 2025 और लास्ट डेट आपका रहेगा 14 मार्च 2025। चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सारी जानकारी देख लेते हैं क्या क्या मांग रहा है। तो ये हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इन डिफरेंट डिसिप्लिन इन E2 ग्रेड ऑन रेगुलर बेसिस। परमानेंट जॉब है बट एक्सपीरियंस बेस पर है और ऑल ओवर इंडिया आपका कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है। तो पोस्ट है सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सब E2 ग्रेड में। नंबर ऑफ पोस्ट सिविल के 30, 25 इलेक्ट्रिकल, 20 मैकेनिकल। जियोलॉजी एंड जियो टेक्निकल के लिए 7, इन्वायरमेंट 8, माइनिंग 7, ह्यूमन रिसोर्स 15 एंड फाइनेंस 15। एक और पोस्ट है विंड पावर प्रोजेक्ट का, इसमें टोटल 2 पोस्ट है। तो ये सब आपका फिजिकल डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया है। आगे बढ़ने पे हमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में पता चल जाएगा। तो सिविल इंजीनियर बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग रेलेवेंट डिसिप्लिन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, जिसमें मिनिमम आपका 60% मार्क्स तो होना ही चाहिए, प्लस 1 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है मिनिमम 100 मेगावाट कैपेसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अपर एज लिमिट 30 इयर्स। इसी तरह इलेक्ट्रिकल का भी बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मिनिमम 60% मार्क्स। अच्छा, रेलिवेंट डिसिप्लिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए और अपर एज लिमिट 30 इयर्स। सेम विथ मैकेनिकल, बी बीटेक बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रेलिवेंट डिसिप्लिन आप देख सकते हैं, इसमें अपर एज लिमिट 30 इज सेम गोज टू जियोलॉजी एंड जियो टेक्निकल, इन्वायरमेंट, देन माइनिंग, ह्यूमन रिसोर्स, सब में सेम क्राइटेरिया है। एग्जीक्यूटिव का आप देख सकते हैं CACM में क्वालिफाइड होना चाहिए फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसमें भी 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और अपर एज लिमिट 30। बाकी विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए आप देख सकते हैं फुल टाइम बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन रेलिवेंट डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन क्या है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। इसमें मिनिमम मार्क्स आपका 60% होना चाहिए और पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 साल का और अपर एज लिमिट आपका 30 इयर्स होना चाहिए। बाकी आपका 10, 12 और एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम होना चाहिए, कोई भी डिस्टेंस लर्निंग और पार्ट टाइम नहीं होगा। बाकी 59.99 भी नहीं चलेगा, 60% मीन 60%। ओके, और बाकी यहां पे देख लेते हैं जो रिलैक्सेशन और कंसेशन ओबीसी SC ST को मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहां पे अगर टोटल एप्लीकेंट्स लेस देन 50 होंगे तो ओनली इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में आपका 50% क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स चाहिए UR EWS और OBC के लिए, और 40% SC ST डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए। और अगर 50 से मोर देन कैंडिडेट्स हुए तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 150 मिनट्स का टेस्ट होगा, 2.5 आवर्स। मीडियम जो रहेगा इंग्लिश हिंदी रहेगा, 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस। पार्ट 1 में आपका 15 MCQ जनरल अवेयरनेस के, पार्ट 2 में 15 MCQ रीजनिंग के, 120 MCQ आपका कंसर्न डिसिप्लिन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका रहेगा, बाकी 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा अगर रॉन्ग आंसर रहा तो। बाकी अनअटेम्प्ट में कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। तो कैंडिडेट्स मस्ट ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन CBT जो कि है 50% UR EWS OBC के लिए और 40% आपका SC ST डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन के लिए। तो यहां पे टोटल देखा जाए तो रिटन टेस्ट में 75% का वेटेज कैरी करता है टोटल 150 में से, और 50 मार्क्स आपका इंटरव्यू होगा वो 25 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। तो टोटल 200 मार्क्स हुआ, जिसमें से आपका 50% रहना चाहिए किनको, UR EWS OBC के लिए, और बाकी 40% आपका 200 में से
SC ST डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए। टेस्ट सेंटर आपका दिल्ली, नोएडा, देहरादून, लखनऊ और चंडीगढ़ ही रहेगा। बाकी फिर नीचे आने पे हमें कुछ और बातें पता चलेंगी अट्रैक्टिव पैकेज के बारे में। कंपनसेशन पैकेज, पे स्केल आपका बहुत अट्रैक्टिव 50,000 to 1,60,000 और selected candidates will be in the probation for a period of 1 year from the date of joining and on successful completion of probation period the candidate shall be regularized in the E2 grade। आपको समझ में आ ही गया होगा। तो बेसिक पे इसके साथ आपको अलाउंस भी मिलेंगे भर भर के, डीएनएस अलाउंस, ओके, 35% ऑफ द बेसिक पे एज पर कैफेटेरिया, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, कंपनी लीज्ड एकोमोडेशन या चाहे आपको कंपनी क्वार्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको मिलता रहेगा। तो करियर प्रोग्रेशन में अगर देखा जाए तो सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू क्वालिफाई द जोन ऑफ प्रमोशन फॉर द आपका असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाएगा E3 ग्रेड आफ्टर 4 इयर्स। क्या बात है। तो जरूर से जरूर अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आपको 600 रुपीज फॉर UR EWS OBC, बहुत कम फीस है, और नो फीस रहेगी आपका SC ST डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स और या तो फिर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू डू प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया फैमिलीज ऑफ THDC प्रोजेक्ट्स। और प्लेसमेंट तो आपका कहीं भी हो सकता है ऑल ओवर इंडिया में, तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। बाकी जो एज का क्राइटेरिया रहेगा, जो कैलकुलेशन होगा, वो इसका जो अपर एज डेट है, कट ऑफ डेट, ये है 12 फरवरी 2025। आपका इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ये एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, तो अभी हम हाँ, वैलिडिटी देखा जाए OBC NCL कैटेगरी का, तो इनकम असेसमेंट ईयर फॉर द ईयर 2003-2004, तो फाइनेंशियल ईयर आप देख के ही सर्टिफिकेट बनवाए। पुराना सर्टिफिकेट शायद हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, तो प्लीज उसे अपग्रेड जरूर करवा लें। बाकी द कैंडिडेट्स बिलोंग टू डू THDCL project affected area, the income shall be valid only if the same is issued by the special land acquisition officer duly verified by concerned district authority। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखा जाए। और जो भी कैंडिडेट्स अभी गवर्नमेंट PSUs में वर्किंग प्रोफेशनल है, उन्हें नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर प्रेजेंट करना होगा एट द टाइम ऑफ द पर्सनल इंटरव्यू। ओके, और यहां पे आपको दिया गया है कि कैसे आप फिलअप कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाना होगा, क्विक लिंक्स, आफ्टर दैट कैरियर, न्यू जॉब ओपनिंग्स, जाने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये लिंक नहीं मिला तो आप हमारे वेबसाइट sarkarijobsamachar.com में जाके, THDC में जाके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ओपनिंग डेट स्टार्ट हो चुका है 12 फरवरी 2025 और लास्ट डेट आपका रहेगा 14 मार्च 2025 शाम की 6 बजे तक। ठीक है, तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन के बारे में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जॉब अपडेट के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।